नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से कितनी जल्दी राज़ी हो जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। मैं आपको बतलाता हूँ, तवज्जो से मेरी बात को सुने। किताबों में एक वाक़या लिखा है, हज़रत इब्ने क़य्युम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा मैं गली के अंदर जा रहा था। मैंने देखा कि एक घर के अंदर एक वालदा जो है वो अपने बच्चे के साथ गुस्सा कर रही थी, उसको मार पीट रही थी, वो रो रहा था, वालदा से माफ़ी मांग रहा था, लेकिन वालदा जो है उसको मारे जा रही थी और उसे ये कह रही थी, तू मेरे घर से निकल जा, मेरी आंखों से दूर हो जा। अब उस बच्चे ने कोई गलती ऐसी की होगी कि वालदा को इतना गुस्सा आया कि उसने उसको मारा भी और उसको घर से भी निकाल दिया। कहते हैं मैं ये मंजर देखने लगा, मैं खड़ा हो गया। मैंने देखा कि वो बच्चा जो है घर से बाहर निकल गया, उसकी वालदा ने अपने दरवाजे की कुंडी लगा दी। कहते हैं वो बच्चा थोड़ी दूर गया, लेकिन फिर वापस आके अपनी वालदा के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। मैं उसके करीब आया, मैंने कहा बेटा, आपकी वालदा ने आपको मारा भी है, पीटा भी है और आपसे गुस्सा भी किया है और आपको घर से भी बाहर निकाला है और उसने ये भी कहा है मेरी आंखों से दूर हो जा, लेकिन तू फिर थोड़ी दूर गया, फिर वापस इसी दरवाजे पे आगे हो, इसी दर पे आगे हो। उसने कहा देखें, बात यह है कि मैं चला जाऊंगा, मैं जिस जगह पे भी जाऊंगा मुझे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन माँ की मोहब्बत नहीं मिलेगी। अगर माँ की मोहब्बत मिलेगी तो मुझे इसी दरवाजे पे मिलेगी, अगर माँ का प्यार मिलेगा तो इसी दर पे मिलेगा। कहते वो बच्चा जो है उसी दरवाजे पे बैठा, थोड़ी देर के बाद उसकी आंख लग गई, वो उसी जगह पे लेट कर सो गया। अब वालदा जो है किसी काम के लिए जब दरवाजे से बाहर आई, उसने दरवाजा खोला, देखा कि मेरा बेटा जमीन पे लेटा हुआ है, सोया हुआ है। अब वालदा तो वालदा होती है, माँ तो माँ होती है, माँ की मोहब्बत जो है वो जोश में आई। उसने अपने बेटे को उठाया, उसको चूमा, कहा बेटा तुम इस जगह पे इतनी गर्मी में दरवाजे के बाहर यहाँ लेटे हुए हो, क्यों लेटे हुए हो? मैंने तो आपको घर से बाहर निकाल दिया था। उसने कहा अम्मी जान मैं गया था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपनी वालदा का दरवाजा नहीं छोड़ सकता, मुझे सब कुछ मिल जाएगा लेकिन माँ की मोहब्बत नहीं मिलेगी। अब वालदा ने उसको घर में दाखिल किया और कहा बेटा मैंने तेरी सारी गलतियों को माफ कर दिया। तो मेरे दोस्तों, इब्ने क़य्युम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि देखो, अब उसकी वालदा अगर उससे नाराज हो गई तो उसने उसको मारा भी, उसको पीटा भी, गुस्सा भी किया, घर से भी बाहर निकाल दिया और फिर वो उस दरवाजे पे आया, माफियां मांगी, फिर जाके वालदा ने उसको माफ किया। लेकिन मेरा अल्लाह वो है, अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, मेरा बंदा अगर सच्चे दिल से माफी मांग ले, अपने गुनाहों से तौबा कर ले और मुझे आंसू बहा के ये कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। मेरा रब जो है वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। एक बुजुर्ग कहते हैं मैं पर्दे में बच्चियों को हदीस का सबक पढ़ा रहा था, तो मैंने बच्चियों से सवाल किया, मैंने कहा बेटा दुनिया में सबसे ज्यादा आसान काम कौन सा है? उसने कहा जी सबसे ज्यादा आसान काम यह है अपनी वालदा को मनाना। कहते मैंने पूछा वो कैसे? कहने लगी देखें, अगर बेटे से वालदा नाराज हो जाए, गुस्से हो जाए, तो वालदा जो है उससे नाराजगी का इजहार तो करती है, लेकिन अपनी बेटी से पूछ रही होती है आपके भाई ने खाना खाया है या नहीं, इसका बिस्तर लगा है या नहीं, इसने ये काम किया है या नहीं। अगरचे वालदा नाराज है, लेकिन बेटी से अपने बेटे के बारे में सब कुछ पूछ रही होती है। ये वालदा की मोहब्बत का आलम होता है। तो वो फरमाने लगे अगर वालदा अपने बच्चे से नाराज हो जाए तो अगर उसको मनाने की जरूरत पड़े तो माफी मांगनी पड़ती है, चल के जाना पड़ता है, उसके पांव दबाने पड़ते हैं, उससे माफी मांगनी पड़ती है, उसके सामने मिन्नतें करनी पड़ती हैं। लेकिन मेरा अल्लाह तो वो है, अगर वो नाराज हो जाए तो उसको राजी करने के लिए आपको चल के जाने की जरूरत नहीं, बस आप अपने दिल के अंदर ये कह दें या अल्लाह मैं आज के बाद तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा, गुनाह नहीं करूंगा, तेरी बगावत नहीं करूंगा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, मैं अपने बंदे के सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। मेरे दोस्तों, यही तो वजह है जब शैतान को अल्लाह ने निकाला ना, तो शैतान ने कहा फ़बिइज़्ज़तिका, ए अल्लाह मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, मैं तेरे बंदों को
غلط راستے پہ لگاؤں گا، تیری نافرمانی پہ لگاؤں گا۔ فرشتوں نے جب شیطان کی یہ بات کو سنا تو فرشتے بڑے پریشان ہوئے کہ یا اللہ یہ شیطان تو تیرے بندوں کو گمراہ کرے گا، یہ تو تیری نافرمانی پہ لگائے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 70 سال ایک بندے پہ محنت کرتا رہے گا اور اس کو میرے در سے دور رکھے گا، میری نافرمانی پہ ابھارتا رہے گا۔ 70 سال کے بعد اس بندے کے دل میں میرا خوف آ جائے گا، میرا ڈر آ جائے گا۔ وہ 70 سال کی عمر میں میرے سامنے ندامت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ سچے دل سے کہہ دے گا یا اللہ میری توبہ۔ فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، عزتی و جلالی، میری عزت کی مجھے قسم، میرے جلال کی قسم، میں اس کی 70 سال کی محنت پہ پانی پھیر دوں گا اور اپنے بندے کو معاف کر دوں گا۔ تو میرے دوستو شیطان نے تو ایک قسم اٹھائی تھی نا کہ عزتی کا، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے 2 قسمیں اٹھا کے شیطان کو جواب دیا، دیکھ شیطان عزتی و جلالی، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اگر میرا بندہ سچے دل سے توبہ کر کے میرے سامنے جھک جائے گا میں تیری 70 سال کی محنت پہ پانی پھیر دوں گا اور اپنے بندے کو معاف کر دوں گا۔ تو میرے دوستو اللہ تو ماننے کے لیے تیار ہیں، کوئی منانے والا تو ہو، اللہ تو راضی ہونے کے لیے تیار ہیں، کوئی اللہ کو راضی کرنے والا تو ہو، اللہ تو بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی معافی مانگنے والا تو ہو۔